और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। लगातार आप सबके कमेंट्स देख रहे थे कि अब डॉक्यूमेंट संबंधी, लेकिन पहले से एक वीडियो पड़ी है डॉक्यूमेंट की, आप लोग देख लेते तो ज़्यादा बेहतर था। सारी चीज़ें वही है, बस थोड़ा सा सेंट्रलाइज सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। साथ ही कुछ सवाल आपके जो महत्वपूर्ण थे कि भाई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना कहाँ से है, या फिर कहीं कहीं जो त्रुटियाँ हो गई हैं, जैसे स्पेस हो गया है, नाम थोड़ा सा गलत हो गया है, पापा का नाम मैच नहीं कर रहा है, आधार कार्ड से एड्रेस मैच नहीं कर रहा है, ऐसी चीज़ों पर भी आप लोग के सवाल थे कि सर इससे क्या भर्ती प्रक्रिया में कोई दिक्कत होगी, ज्वाइनिंग में दिक्कत होगी। इन सारे पहलुओं को लेकर के भी आप सबकी लगातार सवाल आ रहे थे। केंद्रीकरण में ऑनलाइन सिस्टम में क्या नियोजन इकाइयों को भी समान अधिकार रहेंगे या फिर सेंट्रलाइज ही होगा, ये एक सवाल आ रहा था। तो बहुत सारे आपके सातवें चरण की भर्ती को लेकर के, हालांकि अभी इस भर्ती प्रक्रिया में एक चीज़ जो हो रही है उससे मैं कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मेरी बहनें मुझे माफ़ करें, लेकिन कई बार हर बार प्रक्रिया में ये होता है कि बहनों की सीटें बच जाती हैं, महिलाओं की सीटें बच जाती हैं, और पुरुष वर्ग जो होता है वो मेरिट रखने के बाद भी सफ़र करता है क्योंकि सीटें बच जाती हैं लेकिन उनको नहीं दी जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार जब भर्ती आती है तो भाई जो सीटें बच जाती है उन्हें वापस से आवंटन करके ख़त्म करना चाहिए, ना कि उसको रिजर्व करके लेके चले जाइए। यहाँ पूरा ही नहीं हो रहा और वहाँ लोगों के लिए मिल ही नहीं रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी एक संबंधित पत्र मैं जल्दी ही तैयार करूंगा, आप सबको भी दूंगा, आप लोगों का भी काम है भेजना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं चाहता हूं कि महिलाओं को सीट ना मिले, या तो उन्हें वो सारी सीटें दे दी जाएं, मेरिट को थोड़ा डाउन करके उन्हें सारी सीटें दे दी जाएं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो सीटें बच जाएं महिलाओं की, उन्हें आप पुरुष वर्ग को मेरिट के हिसाब से बांट दीजिए, लेकिन सीटें बचा करके क्यों रखते हैं? तो ये थोड़ा सा है। और निकायों से निकाय भी अलग अलग जो है वो थोड़ा सा सीटों को देने में कंजूसी कर रहे हैं। अब तक इतनी सीटें उतनी सीटें हो रही थी, अभी कई सारे निकाय ऐसे हैं जहाँ शून्य सीटें ओबीसी कैटेगरी में, शून्य सीटें एससी कैटेगरी में। क्या मजाक चल रहा है? इतने लोग कोरोना में चले गए, आपको अभी भी मतलब वैकेंसी के लिए जगह नहीं मिल रही है। इसको लेकर भी एक कंसर्न है। और डॉक्यूमेंट आज उम्मीद करता हूं कि आप सबके सारे पूरे हो जाएंगे। इन सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ूं, आप सबसे निवेदन है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी आज तक मिलती आई है और आगे भी आप सबके साथ रहेंगे, चाहे ये सातवें चरण के बाद आठवें चरण की लड़ाई क्यों ना हो, क्योंकि हम एक बार साथ रहते हैं तो हमेशा रहते हैं। चलिए वन बाय वन करके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप सबके लिए एक खुशखबरी है। आप लोगों को पता होगा, आपका ये छोटा भाई अनअकैडमी से जुड़ चुका है। वहाँ आपको अगर आप में से किसी का भी जज बनने का सपना है, जुडिशरी करने का सपना है, तो आप अनअकैडमी पर जाकर के, लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ अमित लॉ 10 मेरा कोड है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी जुडिशरी की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। आपको फ्री स्पेशल क्लासेस फॉर जुडिशरी एग्जाम वहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा मेरे कोड से। आपको उसके साथ ही इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाते हैं, राइज अ हैंड का ऑप्शन मिल जाता है। आपके क्लासेस मिस ना हो इसके लिए आपको रिमाइंडर भेज दिया जाता है, लेक्चर की नोट पीडीएफ में मिल जाती है, और एनी टाइम एनीवेयर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो ये आप सबके लिए अच्छी बात है। साथ ही आपको अगर जुडिशरी के लिए पढ़ना है तो बहुत सारे स्पेशल क्लासेस एवरीडे आपको मिल जाते हैं फ्री में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सिविल प्रोसीजर कोड हो, जूरिस्प्रूडेंस हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस एक्ट हो, तो आपको लोकल लॉज हो, आपके जुडिशरी के सिलेबस को इन्हेंस करके, कवर करके आपकी तैयारी में इसका बहुत ज़्यादा योगदान हो जाता है। साथ ही इसके बाद अगर आप लोग बिहार से, अपने बिहार वाले जो साथी हैं, उन सब के लिए भी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है कि अभी जो है ना फ्री PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का टेस्ट सीरीज चल रहा है। अगर आप बिहार से हैं तो 19 जून को फ्री में आप मेरा कोड अमित लॉ 10 डाल करके ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में आप अपनी तैयारी दे सकते हैं और कर सकते हैं, अपना टेस्ट का एवेल्यूएशन कर सकते हैं। यूपी वालों के लिए भी 26 तारीख को है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप अपने तैयारी को इवेल्युएट कर सकते हैं। आपको अल्टरनेट डे पे IPC, CRPC हो, TPA हो, एविडेंस एक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंस हो, इनके भी टेस्ट टाइम पे होते रहते हैं। अमित लॉ 10 मेरा कोड है, लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ ज्वाइन होकर के मुझसे पढ़ सकते हैं। और साथ ही आप अच्छे से अच्छे फैकल्टीज आपको यूट्यूब में पढ़ाते हैं, आपके सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा, यूट्यूब पे नहीं अनअकैडमी पे आपको पढ़ाते हैं और आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल द बेस्ट। हाँ तो भैया, अब जुडिशरी का सपना जिनका है वो जुडिशरी कर लें, उनके लिए मौका है। लेकिन अब आ जाते हैं आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स जो नॉर्मल है, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। अच्छा, एक बात समझ लो, हर चीज़ जो मैं बोलूँ उसका 2 कॉपी होता है जब वेरिफिकेशन के वक्त जाते हो। अभी तो ऑनलाइन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रलाइज प्रक्रिया का मतलब होता है एक जगह ऑनलाइन कीजिए, सेंट्रलाइज का मतलब ये होना चाहिए। हालांकि निकायों ने जो है अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई है इसको लेकर के कि हमें बिल्कुल पावरलेस कर दिया जा रहा है, लेकिन
और इसकी आपत्ति को स्वीकार भी कर लिया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि निकायों को इसमें ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव लगातार भर्तियों में पड़ता आ रहा है। खैर ये विभाग की बात है। अभी आ जाते हैं पहले 10वां का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कौन सा होता है आपको पता है, पास होने के कुछ दिन बाद मिलता है, कहीं कहीं 1 साल में मिल जाता है, कहीं कहीं 2 साल में मिल जाता है। इंटर का भी आपको मिल जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट का आपको लेके आ जाना है, अंक पत्र और मार्कशीट सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र हो। उसके बाद से ये तो आपका मतलब 5वीं तक के लिए हो गया, प्लस आपका डीएलएड हो, सीटेट हो, बीटेट हो, जो भी आपका है वो आपका सर्टिफिकेट लग जाएगा। 6 से 8 वालों के लिए क्या चाहिए, स्नातक का अंक पत्र होना चाहिए। और स्नातक का इसमें ग्रेजुएशन में एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत लोगों के पास डिग्री नहीं है। डिग्री नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, है तो कोई बात नहीं है, 3 साल तक वो आपका काम खींच देगा। और अगर उससे पुराना हो गया है तो फिर आप डिग्री निकलवा लीजिए, ये बेहतर है, नहीं उसके बिना आपको दिक्कत हो जाएगी। प्रोविजनल या डिग्री में से कोई एक जरूर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका बीएड हो या डीएलएड का अंक पत्र और प्रमाण पत्र जो मैंने आपको बता दिया। उसके साथ आपका जाति प्रमाण पत्र तो आपको पता ही है, कहाँ से बनना है, क्या क्या ये भी बताऊंगा, किस तरीके से अप्रोच करना है। डोमिसाइल आपको जो पता है इस बार का सबसे खतरनाक चीज़ है डोमिसाइल। इसको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि डोमिसाइल क्या होता है। भाई वही होता है अस्थाई निवास प्रमाण पत्र। अस्थाई निवास परमानेंट एड्रेस जो होता है वही डोमिसाइल होता है। मूल निवास प्रमाण पत्र कहिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से कहा जाता है, कहीं कहीं मूल निवास, कहीं कहीं अस्थाई निवास, तो वही होता है, ठीक है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको आवासीय प्रमाण पत्र और आचरण प्रमाण पत्र भाई सब बनवा लेना, अपने अपने स्कूल के मास्टर से बनवा लीजिएगा, हेड मास्टर से या फिर किसी से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। अगर स्वतंत्रता सेनानी है या फिर आप मतलब डिफेंडेड ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं DFF, तो वो वाले पेपर लग जाएंगे। दिव्यांग का अलग प्रमाण पत्र आपको लगता ही है, पता ही है। और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनके लिए भी अलग से डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट, मतलब टोटल वही डॉक्यूमेंट जो हर बार लगता है, बस कुछ नया नहीं है। बस नया इस बार ये है ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, तो प्रयास कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आप बना सकें, ताकि आपके वेरिफिकेशन में ज़्यादा दिक्कत ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कौन सा पेपर कहाँ से बनवाना है देखो, और करेक्शन क्या क्या, कौन सी सर्टिफिकेट में क्या गड़बड़ी है तो उसको कैसे ठीक करना, दोनों बातें। पहला चीज़ कि आप पेपर कहीं से बनवा लीजिए, ब्लॉक से बनवाइए, जिला से बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन बनवाइए, ऑफलाइन बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, बस इससे मतलब है। आपकी कैटेगरी में कोई झोल झाल नहीं होना चाहिए। अगर पकड़े गए कि आपने कोई डुप्लीकेट कैटेगरी बनाई है, आपको जेल भी हो जाएगी और आप ऐसे बच्चों का भविष्य भी खराब कर देंगे। फालतू का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ऐसे चोरों भर्ती में घुसना मत तुम लोग। पिछली बार भी घुसे थे, पता है ना, गोपालगंज में 12 को अरेस्ट कर लिया गया था, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये थोड़ा बीच में बोल देता हूँ ना, ताकि कोई गड़बड़ होगा तो जाएगा नहीं, है ना। तो ये एक चीज़ है, बता दे रहा हूँ, मैं किसी भी तरह की गड़बड़ी का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। ये हो गया, आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। अब आ जाते हैं त्रुटियों पे कि क्या त्रुटियाँ कहाँ से किस किस स्तर पे सही की जाती हैं। सबसे बढ़िया उपाय, अभी जैसे सीटेट में किसी का सर्टिफिकेट में गड़बड़ है, 10वां में गड़बड़ है, इंटर में गड़बड़ है, सबसे बढ़िया उपाय ये है एफिडेविट। अभी आप लोग बोर्ड में जाइएगा, सुधार करवाइएगा। अब इसके लिए वक्त बहुत ज़्यादा निकल चुका है, आपके पास इसका वक्त नहीं है कि आप जो है अभी सुधार करवाएं। आपको पहले करवा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं करवाएं हैं तो कोई परेशान ज़्यादा मत होइए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, ठीक है। कंजूसी मत कीजिए। आप सिर्फ एक एफिडेविट बनाइए। एफिडेविट में लिखना है सेवा में सक्षम अधिकारी लिख लीजिए, या फिर शिक्षा विभाग लिख लीजिए, या फिर मतलब सबसे बढ़िया होता है कि आप सक्षम अधिकारी लिख लीजिए। जो भी सक्षम अधिकारी देख रहा है उसके लिए हो जाएगा, शिक्षा विभाग के लिए। और उसमें अपना लिख दीजिए कि फला मैं सो एंड सो, पिता सो एंड सो, ग्राम सो एंड सो, फला 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 फला, अपना पूरा कंटेंट लिख के उसमें आपको सिर्फ ये लिख लेना है। और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि नोटरी आपको खुद बना के दे देंगे, उनको इतनी जानकारियाँ रहती हैं, तो इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये बात है, इसमें मेरा एक स्पेस गलत हो गया है, जबकि मैं वही व्यक्ति हूँ। मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ और इसमें किसी भी तरह की मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ। और अगर मुझे दोषी पाया जाता है तो आप न्याय उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। बस ये एफिडेविट बनवा लेना। हर स्पेस, हर गड़बड़ी, हर चीज़ का यही इलाज काम आ जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सेंट्रलाइज सिस्टम आपको समझ में आ गया। नियोजन का पावर अभी मिलना बाकी है, इसको लेकर के मीटिंग चल रही, अभी सूचना आई नहीं है। आज आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि नियोजन के बीच में क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है। एक ही जगह से सब हो जाएगा या जगह जगह जाना पड़ेगा नियोजन पे, ये आपको मैं थोड़े दिन बाद बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है, और कोई सवाल होगा तो कॉमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा या ट्विटर पर टैग कर लीजिएगा, मैं देखूंगा, अगर फ्री रहूँगा तो आपको जवाब दे दूंगा। 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा, थोड़ा बिजी रहता हूँ, लेकिन जवाब मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको जानकारी मिल गई होगी। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं।